अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। ज़ेन मास्टर था कभी एक बोकुजो। एक ऐसी ही बहुत सर्द रात थी, बहुत ठंडी थी, और बोकुजो एक बुद्धिस्टिक टेम्पल, एक बौद्ध मंदिर में रुका हुआ था। मंदिर छोटा सा था और जापान के किसी एक मंदिर में बोकाजो रुका हुआ था। आधी रात को उस मंदिर के पुजारी की आंख खुली और उसने देखा ये क्या हो रहा है, बोकाजो क्या कर रहा है। उसने वहां की बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति ली है, उसे जलाई है और उसमें हाथ सेक रहा है। उस मंदिर के पुजारी ने बाहर आकर कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, कहां से आ गए तुम, और भगवान का अपमान कर रहे हो। शोरगुल करता है, भगवान के ही मंदिर में बैठ के भगवान की ही मूर्ति को जलाकर अपनी ठंड को दूर कर रहा है। उस पुजारी को बहुत गुस्सा आता है। बोकुजो कहता है कि ठंड कितनी ज्यादा है और 2-3 मूर्तियां और हैं, तुम भी बैठ जाओ, हम दोनों ही बैठेंगे, रात निकल जाएगी, तुम आ जाओ। वो मंदिर इतना क्रोधित होता है, वो पुजारी इतना क्रोधित होता है, अपने दूसरे साथियों को बुलाता है और कहता है इसको मंदिर से बाहर निकालो। ये कैसा सिरफिरा रात में मंदिर में घुस आया है।
भगवान बुद्ध की मूर्ति को जलाकर खुद सेक रहा है। बोकासो कहता है पर बुद्ध तो मैं ही हूं, तुम जीवंत बुद्ध को बाहर निकालते हो। वो कहते हैं ये निश्चित ही पागल है, और उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है। रात भर ठंडी में ठिठुरता बैठता है। सुबह मंदिर के द्वार खुलते हैं तो पुजारी आश्चर्यचकित होकर देखता है ये अब क्या कर रहा है। रात को मूर्ति जला रहा था, अब वहां एक पत्थर है उस पर फूल डाल रहा है। वो बोकासो के पास जाते पूछता है आप क्या कर रहे हो। बोकासो कहता है मैं बुद्ध पर फूल डाल रहा हूं। पुजारी कहता है ये क्या बुद्ध है? और वो पुजारी से कहता है जो कल वाली राख थी वो मुझे थोड़ी दे दो। पुजारी कहता है वो अब तुमको क्यों चाहिए? वो कहते थोड़ी चाहिए, और वो राख पाकर बोकासो उसमें ढूंढने लगता है। वो पुजारी कहता है अब तुम क्या ढूंढ रहे हो? वो कहते हैं अस्थियां ढूंढ रहा हूं। किसकी? बुद्ध की। क्योंकि अगर उस लकड़ी की प्रतिमा में बुद्ध थे तो उसकी अस्थियां भी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने उसे जला दिया। कहता है ये आदमी निश्चित 100% पागल ही है। बोकासो कहते हैं अगर उस मूर्ति में बुद्ध है और तो इस पत्थर में भी हो सकते हैं। फिर ये मूर्तियां, ये पत्थर केवल प्रतीक मात्र है, पर तुम लोगों ने इन्हीं को बुद्ध समझ लिया है, जबकि बुद्ध यहां नहीं है। इतना कहकर बोकासो वहां से चला जाता है। ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं संसार में जिन्होंने प्रतीकों को छोड़कर सार को पाया है, जिन्होंने डिवाइस को छोड़कर, मीन्स को छोड़कर, साधन को छोड़कर साध्य को पाया है, जिन्होंने रास्ते के मील के पत्थरों को ही केवल मंजिल नहीं समझी। और कुछ लोग तो उन्हीं में फंसे रहते हैं, उन्हीं कर्मकांडों में, उन्हीं सेरिमोनियल्स में, उन्हीं रिचुअल्स में, उन्हीं बातों में जो कि सार नहीं है। तो योगियों में ऐसे योगियों का गायन है जो संपूर्ण सार स्वरूप है, जिन्होंने संपूर्ण सत्य को प्राप्त कर लिया है, जिनके जीवन में बाकी सारी चीजें व्यर्थ हो गई है। उन ऋषियों को, उन योगियों को, उन महात्माओं को, उन तपस्वियों को, उन यतियों को क्या कहा जाता है शास्त्रों में? महर्षि। और महर्षि से भी बड़े होते हैं राज ऋषि, और राज ऋषि से भी बड़े होते ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि टॉप मोस्ट है। महर्षि, राज ऋषि, देवर्षि, कंदर्षि, श्रुतर्षि, ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं। तो इन सब से जो टॉप मोस्ट है उनको क्या कहा जाता है? ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि अर्थात जिन्होंने ब्रह्म को जाना है। तो आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्म ऋषि की। तो सबसे पहले दिन क्या देखा? ब्रह्म मुहूर्त। दूसरे दिन ब्रह्मचर्य। तीसरे दिन ब्रह्मास्त्र। चौथे दिन ब्रह्म की दिन और ब्रह्मा की रात। और चौथे दिन ब्रह्मपुत्र। और पांचवें दिन ब्रह्मवाक्य। और छठवें दिन ब्रह्मांड। अगला ब्रह्म विहार। अगला ब्रह्मा की संतान। अगला ब्रह्मासन। उसके बाद ब्रह्मा की मत। उसके बाद ब्रह्मा की भुजा। उसके बाद ब्रह्मा का आसन हो गया, आसन। और ब्रह्मा का वाहन। आज हम देखेंगे ब्रह्म ऋषि। ये सब ऋषि मुनि योगी तपस्वी कब आए? अमृत वेला नहीं, ये सतयुग, ये त्रेता युग, ये इन्होंने द्वापर में प्रवेश किया सीधा। और द्वापर में ये लोग कहां से आए? ब्रह्म से, ऊपर से सीधा।
इसके लिए जितने वेद है वो पहले लिखे गए, फिर उपनिषद बाद में आए, पुराण तो बहुत ही बाद में आए। इसके लिए शुरुआत में भगवान शब्द का कहीं वर्णन नहीं है वेदों में, उपनिषदों में। वहां वर्णन तो ब्रह्म का है, इंद्र का है, अलग अलग देवताओं का वर्णन है। ब्रह्म की चर्चा है, इम्पर्सनल गॉड, निर्गुण निराकार। न तस्य प्रतिमा अस्ति, यजुर्वेद में लिखा है। वो जो परम सत्य है उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई चित्र नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। ये मूर्ति सब बाद में चालू हुआ बहुत। ये भक्ति, ये भगवान, ये अवतार, ये 7वीं शताब्दी के आसपास सब चालू हुआ। कृष्ण के और राधा के तो कोई मंदिर ही का वर्णन ही नहीं है। ये सब बहुत बाद में चालू हुआ। चाणक्य और ये सब जब लोग थे तब क्या था? शिवलिंग, बस, दूसरा कुछ था ही नहीं। कई वर्णन ही नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य जा रहा है और राधे कृष्ण की पूजा कर रहा है। हाँ, शिवलिंग के पास बार बार जा रहा है, ये वर्णन है। भक्ति बहुत बाद में चालू हुई है। शुरुआत में वेद थे, वैदिक पीरियड इसको कहा जाता है। फिर पोस्ट वैदिक पीरियड आया। पोस्ट वैदिक पीरियड में भी भगवान का ही वर्णन नहीं है, वहां वेदों का वर्णन है और वेद अपौरुषीय है। यहां पर वर्णन है किसका? परम सत्य का, परम तत्व का। अब चिंतन का विषय यह है कि यहां पर सीधा भगवान का वर्णन क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो आत्मा है ऊपर से आई, ये सीधा ब्रह्म से आई थी। और भक्ति किन्होंने चालू की? हमने। हम तो पहले कुछ समय से इधर ही थे। जो देवता थे तो सीधा भक्ति कभी नहीं करेंगे। क्यों भक्ति करेंगे? अभी तो इतना खुश थे, सुखी थे, और सीधा भक्ति चालू कर देंगे। क्यों? वो उन्होंने भक्ति नहीं चालू की, वो उन्होंने बाद में चालू की। सबसे पहले ऊपर से आत्मा आई, और वो कहां से आई? ब्रह्म से। इसके लिए उनके लिटरेचर में क्या मिलता है? ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। इसीलिए ब्रह्म को ही क्या समझा? परम सत्ता, परम तत्व। क्योंकि वो जो परमात्मा है उसके बारे में उन्हें कोई खबर नहीं है, क्योंकि यहां उन परमात्मा के साथ डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। आत्माएं सीधा आई, वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, शास्त्र लिखे गए। पहले श्रुति, इसको कहते हैं श्रुति। स्मृति तो बहुत बाद में आई। स्मृति अर्थात पुराण, 18 पुराण, इसमें वर्णन है। सारी गड़बड़ तो यहां से चालू हो गई। फिर ढेर सारे पुराण, फिर अवतार, उसके बाद में भी फिर गीता, और गीता में भी फिर अवतारवाद आया। उसके पहले कोई अवतारवाद का मेंशन है ही नहीं। तो अगर इतिहास को देखें तो ऐसा है। इसके लिए ये शब्द है, कौन सा? जो ब्रह्म को जानता है उसे क्या कहा गया? ब्रह्म ऋषि। जो राजपाट करता है फिर भी अनासक्त है उसे कहा गया राज ऋषि, जनक। ब्रह्म ऋषि 7 है, पर हर मनवंतर में 7 अलग अलग ब्रह्म ऋषि है, परंतु जो ओरिजिनल है वो 7 है। वो कौन कौन? एक तो वशिष्ठ, दूसरा विश्वामित्र, अत्रि, शांडिल्य, ये सब रामायण के हैं, अंजिरास, भृगु और कश्यप, ये 7, इनको कहा जाता है सप्त ऋषि। पर हर युग में सप्त ऋषि बदलते रहते हैं। बाद में बहुत सारे एडिशन हुए, जामदाग्नि, पुरुष परशुराम, बहुत सारे एडेड होते गए। फिर वो अलग अलग ग्रुप है, एक एक समय के अलग अलग सप्त ऋषि। ये जो सप्त ऋषि है इन्हें कहा जाता है परफेक्ट, संपूर्ण ब्रह्म ऋषि। अब ब्रह्म ऋषि हाईएस्ट पद है, सबसे हाईएस्ट। इसके ऊपर कोई भी पद नहीं है। देवऋषि भी इससे छोटा है, राजऋषि भी इससे छोटा है, महर्षि भी इससे छोटा है, कंद ऋषि भी इससे छोटा है। ये सब ऋषि जो है बहुत छोटे। और ऋषि अर्थात क्या? स्वामी विवेकानंद ने अपने एक स्पीच में विदेश में ऋषि की परिभाषा दी है। द ट्रुथ केम टू द ऋषिज ऑफ इंडिया, द मंत्र दृष्टास, द सीयर्स ऑफ इंडिया। ऋषि अर्थात मंत्र दृष्टा, ऋषि अर्थात विचारों के दृष्टा। And will come to all the rishis in the future, and not to the talkers, not to book swallowers, not to scholars, not to philologists, but to seers of thought.
सत्य किनके पास आएगा? इन ऋषियों के पास आएगा। कौन से ऋषि? जो मंत्र दृष्टा है, जो विचारों के दृष्टा है, और वो उन सभी ऋषियों के पास आएगा। अभी भी आएगा, भविष्य में भी आएगा। और किनके पास नहीं जाएगा? जो टॉकर्स है, जो खाली बातें करने वाले हैं। किनके पास नहीं जाएगा? जो बुक्स फॉलोअर्स है, किताबों को निगलने वाले, उनके पास कभी नहीं जाएगा। जो स्कॉलर्स है, जो विद्वान है, उनके पास सत्य कभी नहीं जाएगा। किनके पास नहीं जाएगा? जो फिलोलॉजिस्ट, जो तर्कशास्त्री है, भाषाविद है, केवल उनके पास सत्य नहीं जाएगा। सत्य जाएगा किनके पास? सत्य अवतरित होगा ऋषि के पास। तो ऋषि बड़ा ऊंचा शब्द है। ऋषि अर्थात केवल सन्यासी नहीं, ऋषि अर्थात कोई यति नहीं, ऋषि अर्थात परिव्राजक नहीं, ऋषि अर्थात कोई साधु नहीं। साधु ये छोटे शब्द है सारे। ऋषि बड़ा ऊंचा शब्द है, और उसमें भी ब्रह्म ऋषि सर्वोच्च। तो एक तो ये सिद्धांत है कि आत्मा डायरेक्ट ब्रह्म से आई, इसलिए सबसे हाईएस्ट किसको माना? ब्रह्म ऋषि। दूसरा, यादगार किसका है? ब्रह्मा का। जरूर ब्रह्मा ने इस संगम पर ऐसे कर्म किए कि उसका गायन द्वापर से सर्वोच्च ऋषियों में किया गया, हाईएस्ट अमंग योगिस्ट। और सभी ब्रह्म ऋषियों में एक ब्रह्म ऋषि सबसे पावरफुल है, जिसने अपनी तपस्या से उस पद को पाया। बाकी लोगों ने ऐसे ही पा लिया, जिनको अपने आप मिल गया। वो कौन? विश्वामित्र। पहले राजा था वो, वशिष्ठ के आश्रम में जाता है, थकान हुई है, युद्ध करके आ रहा है, सेना थक गई है, कहता है कि भोजन यहां करेंगे। वशिष्ठ कहता है क्यों नहीं। वशिष्ठ के पास गाय है, कौन सी? कामधेनु, सुरभि। वो सबको 1 सेकंड में भोजन बना देती है। विश्वामित्र को आश्चर्य लगता है, वो कहता है ऐसी गाय तो मेरे पास होनी चाहिए, राजा मैं हूं। वशिष्ठ से कहता है गाय दे दो। वशिष्ठ कहता है नॉट एट ऑल, मैं नहीं दूंगा, ये मेरी गाय है। वो कहते हैं ऐसे कैसे नहीं देंगे, मैं युद्ध करूंगा। अपनी सारी सेना लेकर जाता है विश्वामित्र। कौशिक ऋषि नाम होता, और कौशिक, राजा कौशिक, और वशिष्ठ पर आक्रमण कर देता है। वशिष्ठ के पास गाय तो है ही, गाय से सैनिक निकलती है और विश्वामित्र को हरा देती है। विश्वामित्र सोचता है ये निहत्ता, इसने मुझे हरा दिया, आखिर है क्या ये राज। फिर उसके पता चलता है थ्रू द डिवाइन इंटरवेंशन ऑफ नारद। नारद इन कामों में बहुत प्रसिद्ध है। वो कहता है कि इसके पास ये जो गाय है ना, ये दैवी गाय है, और ये जो है वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि है, तुम भी ब्रह्म ऋषि बनो तो इसको हरा सकते हो। अब वशिष्ठ, विश्वामित्र जो कौशिक राजा है, निकल पड़ता है कि मैं ब्रह्म ऋषि बनकर रहूंगा। बहुत तपस्या करता है, महर्षि बनता है, वापस आक्रमण करता है, फिर हार जाता है। अब कहता है कि महर्षि से नहीं होगा, और तपस्या करूंगा, और तपस्या करता है। पर उसे यह नहीं समझ में आता है कि ब्रह्म ऋषि अर्थात ही जो निरंकारी है। ब्रह्म ऋषि मैं बन के दिखाऊंगा, यह वाक्य ही गलत है, क्योंकि परिभाषा में ही निरंकार है। तो फिर आक्रमण करता है, फिर पराजित होता है, और आखिर में उसे समझ में आता है कि इससे काम नहीं चलेगा। और जो ऐसी कठोर तपस्या करता है कि उसके अंदर का यह अहंकार ही अब खो जाता है। अब उसे वशिष्ठ को हराना नहीं है, ना ही वो गाय चाहिए, तब उसे ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त होता है। मैं राज ऋषि बनकर रहूंगा, इससे काम नहीं चलेगा। हाँ, दृढ़ता चाहिए, परंतु ब्रह्म ऋषि अर्थात निरंकारी। तो ब्रह्म ऋषि की हम ऐसी 16 बातें अभी लेंगे। सबसे पहली आ गई, कौन सी? निरंकारी। जहां अहंकार है वहां ऋषि कोई हो ही नहीं सकता। मैंने ये किया, मैं वो करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये पढ़ाई की, मैंने वो पढ़ाई की, मेरा ये पद है, मेरा वो पद है। तुम्हारे पद होंगे बाहर, चप्पल को बाहर रखो और फिर आना अंदर। जो अध्यात्म में सारा कुछ पढ़कर सब आता है इधर, उसका यहां कोई स्थान नहीं। अपनी बुद्धि खाली करके आओ। अगर अहंकार है, मैं ये हूं, मेरा वो पद है, मैं इस पोस्ट पर हूं, मैं उस पोस्ट पर हूं, तो कभी नहीं आगे जा सकते। यहां तो छोटा सा बच्चा बन के आओ, यहां तो
संपूर्ण निपट अज्ञानी हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इस भाव से परमात्मा मंदिर में प्रवेश करना है। जो अहंकार से प्रवेश करता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो ब्रह्म ऋषि अर्थात निरंकारी। दूसरा, ब्रह्म ऋषि अर्थात संपूर्ण ब्रह्मचारी। विश्वामित्र इतना बड़ा तपस्वी था, इतना बड़ा तपस्वी, फिर भी उसके साथ एक बात जुड़ी हुई है। कौन सी? क्रोध नहीं। जब भी धरती पर कोई तपस्या करता है, उधर इंद्र का सिंहासन डोलता है। इंद्र को चिंता होती है, बड़ा भयभीत राजा है इंद्र, और वो ऊपर से भेजता है फिर अपनी अप्सराओं को। किसकी तपस्या? ये लूड़े, ये दुबले पतले सन्यासी जंगल में भोजन विजन सब छोड़ के बैठे तपस्या करी, उनकी तपस्या भंग करने पहले रंभा को भेजता है इंद्र, पर रंभा डायरेक्ट आक्रमण कर देती है। इसके लिए योगी पर कोई काम विकार का डायरेक्ट आक्रमण होता है ना, तो उससे तुरंत वो तो विजयी बन जाता है। परंतु मेनका ने स्ट्रेटेजी चेंज की। रंभा ने सीधा आक्रमण कर दिया, पहले नृत्य वृत्य और फिर मुझे शादी करनी है। शादी, शाप, पत्थर बन जा। योगी पर आक्रमण। परंतु मेनका ने ऐसा नहीं किया। मेनका ने क्या किया? उसकी सेवा की। फूल चाहिए, फूल रख दिए, खुद गुप्त रहकर भोजन फल फूल रख दिए। ऐसी उसने ये किया, इसीलिए फिर उसको समझ में ही नहीं आया कुछ। तो योगी भी कंफ्यूज हो गया कि ये है क्या। एक व्यक्ति बहुत संशोधन कर रहा होता है, बहुत संशोधन, और उसने लगभग सारे संशोधन कर लिए, बस अब एक रहस्य बाकी रह जाता है। वो रहस्य अगर उसे पता चल जाए तो वो संसार के सभी रहस्यों को जान जाए, ऐसा उस किताब में लिखा रहता है। और वो पूछता है, वो एक रहस्य मुझे पता करना है बस। अगर वो एक रहस्य को पता कर जाऊं तो जितना लोहा है उसको मैं स्वर्ण में परिवर्तित कर सकता हूं। ये रहस्य एक रह गया है। तो वो बहुत पढ़ता है, परंतु कहीं उसको उत्तर नहीं मिलता। फिर बाद में कोई कहता है कि तिब्बत में एक महिला है, उस तक जाओ, वो इसको रहस्य को जानती है। उसको तिब्बत पहुंचने के लिए 8 साल लगते उस समय, क्योंकि वहां पहुंचना हर एक की बस की बात नहीं। इतने पहाड़, इतने पर्वत और पैसा, वो सब कमाते कमाते, सब कुछ करते करते वो उस महिला के पास पहुंचता है। और उसकी बस एक ही इच्छा है कि संसार का कल्याण करना है। जो इतनी भूखमरी है, दुखी लोग है, ये अगर स्वर्ण मुझे मिल जाए, निस्वार्थ भाव है उसका। बहुत अध्ययन करता है, दिन रात लगा हुआ है, और उसको बस वो एक सूत्र रह गया है। बस वो एक सूत्र मिल जाए, फॉर्मूला का एक भाग, तो ये काम हो जाएगा। और इस भाव के साथ उस महिला तक पहुंचता है। पर वो महिला इतनी ज्यादा सुंदर है, रूपवती, कि वो उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो महिला उसको बिठाती है, उस तक पहुंचता भी है, और वो कहती है मेरी शादी हो गई है, मेरे पति बाहर गए हैं। वो विद्वान उससे कहता है, अपने सारे प्रश्न भूल जाता है, तुम्हारे पति कब आएंगे? कहानी पूरी हुई। कहानी द एंड। क्या पूछने आया था? सूत्र पूछने आया था, रहस्य पूछने आया था, जिससे विश्व का कल्याण होगा। वो सब गया। कहानी आधी नहीं, पूरी हो गई है। ब्रह्म ऋषि अर्थात ब्रह्मचारी। और फिर उसका ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। बेटी होती है शकुंतला, जिसके बेटे का नाम क्या था? भरत, जिस पर भारत का नाम पड़ा, भारत। वो आगे की कहानी है, दुष्यंत और शकुंतला, डिफरेंट स्टोरी। तो फिर से तपस्या चालू करता है। एक बार ब्रह्मचर्य भंग होने के बाद क्या करना पड़ता है? बैक टू स्क्वायर वन। जहां था वो वहीं पहुंच जाता है। इतनी सारी तपस्या गई काम से, अब फिर से चालू करो सब कुछ। काम से गिरे अर्थात
रसातल, काम से गिरे अर्थात चकनाचूर, काम से गिरे अर्थात 5वीं मंजिल से गिरना, हड़गुड़ टूटना, काम में फंसे अर्थात धराशायी, पूरा गए। अब फिर से चालू करो सब कुछ, फिर वो जाता है। तिब्बत में जाना ही नहीं। बड़ी योगियों की भूमि है वो, बहुत से रहस्य है वहां पर। तो ब्रह्म ऋषि सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखता है? ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य में ही उसकी शक्ति है। ब्रह्मचर्य गया तो सारी शक्ति गई। ब्रह्मचर्य भंग होते ही सारा कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। ब्रह्मचर्य खत्म होते ही सारी एकाग्रता खत्म। ब्रह्मचर्य कम होते ही भगवान से दूरी। ब्रह्मचर्य खत्म होते ही जो कॉन्फिडेंस रहता है वो खत्म। ब्रह्मचर्य खत्म होते ही जो आवाज में तेज होता है, ओज होता है, शक्ति होती है, पावर होती है, वो जौहर वो खत्म हो जाती है। ब्रह्मचर्य खत्म होते ही उदासी आ जाती है, दुखी हो जाती है, आत्मग्लानि का भाव अंदर जन्म लेता है। जीवघात, आत्मघात, पश्चाताप, पीड़ा, और फिर भय, डर, गिल्ट कॉन्शियसनेस। और जो ऑलरेडी ज्ञान में चल रहे हैं, जो ऑलरेडी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बन गए हैं, उनके साथ यदि ये होता है तो ये अपराध भाव और ज्यादा होता है। संसार का कोई ब्रह्मचर्य भंग करता है उसे इतनी ग्लानि नहीं होती है, परंतु जिसे संपूर्ण ज्ञान हो चुका है उसको वो घेरे रहता है, पकड़ लेता है। तो ब्रह्म ऋषि यदि बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी बनने के लिए दिन रात ब्रह्मचारी का थोड़ा अध्ययन करते रहो, पढ़ते रहो। वो उस दिन 16 बातें देखी थी। अब आगे तीसरा, ब्रह्म ऋषि अर्थात स्थित प्रज्ञ योगी। स्थित प्रज्ञ योगी अर्थात स्थिर, डोलता नहीं। आज निंदा करेंगे लोग, कल स्तुति करते। आज हार पहनाते, तुम बहुत अच्छे हो, तुम योगी हो, तुम तपस्वी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और फिर ग्लानि करते पीठ पीछे। संसार का कोई भरोसा नहीं है। तो योगी इन सब चीजों को खेल समझता है, उसे ये सब चीजें प्रभावित नहीं करती। योगी अर्थात ब्रह्म ऋषि अर्थात प्रभाव रहित, अप्रभावित। दूसरों के ओपिनियन उसे डोलायमान नहीं करते। 4 लोगों ने तारीफ कर दी तो एकदम फूल गया, 2 लोगों ने ग्लानि कर दी तो एकदम उदास। स्थित प्रज्ञ एक साधना है स्थिर रहने की, और स्थिर वही रह सकता है जिसके पास बहुत अनुभव है। केवल स्तुति का अनुभव है तो इसको स्थित प्रज्ञ नहीं कहेंगे, अपमान का भी अनुभव। यही तो परिस्थितियों में स्थिर रहना है, अपमान में, निंदा में, ग्लानि में, दुख में, डांट खाने में, पराजित होने में। इंटरव्यू में गए और फेल हो गए, ठीक है, फेल हो गए तो अब फिर से ट्राई करेंगे। दुखी होके बैठ नहीं जाना है। वो फिल्म के एक्टर दुखी होते हैं क्या? कितनी ग्लानि लिख के आती है उनकी पेपरों में, उनके फैन भी होते हजारों लाखों, पर निंदा करने वालों की कमी नहीं होती है। नेता वो न्यूज़पेपर पढ़ के दुखी होते हैं कि अरे रे मैं इतना अच्छा, मेरे बारे में ऐसा लिखते हैं ये लोग, पत्रकार लोग। फोन करके पूछते हैं तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों लिखा। जिसे बहुत आगे निकलना है उसे ये सब स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर एक को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर 90 हमारी तारीफ करने वाले हैं तो 10 तो होंगे ही, और होने भी चाहिए, नहीं तो हम ऊपर ऊपर उड़ के नीचे कहीं और बैठ जाएंगे, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगेंगे। इनका होना बहुत जरूरी है। ये हमें ग्राउंडिंग करते हैं, हमारे लिए जमीन पर हमारे पैर रहते हैं, इनकी वजह से जरूरी है। होश में लाते, नहीं तो हम तो बेहोशी में चले जाएंगे। मैं ही इतना बड़ा हूं, वाह वाह वाह। तो ग्राउंडिंग, तो ब्रह्म ऋषि अर्थात स्थित प्रज्ञ अज्ञ। अगला ब्रह्म ऋषि अर्थात कर्मेंद्रिय जीत।
जिसने अपनी कर्मेंद्रियों को जीत लिया है। और सबसे बड़ी इंद्रिय कौन सी है जिसे जीतना कठिन है? जिह्वा, जबान, रस। जिसने भोजन के रस को जीता उसके लिए बाकी सभी इंद्रियों को जीतना बहुत आसान हो जाता है। और जिसने भोजन के रस को ही नहीं जीता वो बाकी कुछ भी करे जीरो, कुछ ना कुछ खींचेगा उसको। इसके लिए इस पूरी भट्टी में भोजन 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 भोजन, लास्ट में ब्रह्मा भोजन होगा, अंतिम आहुति। 31 दिसंबर के दिन सबको भरपेट ब्रह्मा भोजन खिलाया जाएगा। वास्तव में योगियों का भोजन ज्ञान होता है। योगियों का भोजन क्या होता है? ज्ञान। एक राम नरेश त्रिपाठी की बहुत अच्छी कविता है। क्या लिखते हैं देखो, कविता का नाम है पुस्तक। कोई मुझको भूमंडल का एक छत्र राजा कर दे, कोई मुझको भूमंडल का एक छत्र राजा कर दे, उत्तम भोजन वस्त्र बाग वाहन सेवक सुंदर धन दे, पर मैं पुस्तक बिना न इनको किसी भांति स्वीकार करूं। मुझे पुस्तक चाहिए। पुस्तक पढ़ते हुए कुटी में निराहार ही क्यों ना रहूं। पुस्तक द्वारा नीति निपुण विद्वानों से बतलाता हूं, उनसे बात करता हूं। मैं सत्पुरुषों के दिव्य गुणों से अपना हृदय सजाता हूं। अगम अगाध समुद्रों को भी बिना परिश्रम तरता हूं, बिना खर्च के रन में व वन में निर्भय नित्य विचरता हूं। ऐसा श्रेष्ठ मित्र पुस्तक है, मैं इससे सुख पाता हूं। मेरा सारा अवकाश का समय इसके साथ बिताता हूं। कुड़ता नहीं, न कटुक कहता, सदा सुशिक्षा देता है। नहीं छिपाता जो पूछे और नहीं कुछ लेता है। हंसता नहीं अबोध जानकर, कभी नहीं यह सोता। यदि इसका अपराध करूं कुछ तो भी रुष्ट ना होता। इस सुख को मैं छोड़ भला क्यों और सुखों पर ललचाऊं। ईश्वर से भी यही विनय है, पढ़ने को पुस्तक पाऊं। तो कवियों को क्या पसंद आती है? पुस्तक। मित्र है वो तो निरंतर अध्ययन में रहना। कल की मुरली अव्यक्तवाणी शाम की क्या कहा था? सुबह की फुर्सत ही सब बीमारियों की जड़ है। सब विकार कहां से उत्पन्न होते? फुर्सत। बिजी नहीं रहते हो, टाइम टेबल नहीं बनाते हो तो क्या होता है? व्यर्थ की तरफ आकर्षण होता है, फिर याद फरियाद बन जाती है। इसलिए क्या करो, जो अवज्ञा होती है वो बोझ बन जाती है। इसलिए आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनो तो 6 बातें हो जाएगी। पहला, परमात्मा दुआएं मिल जाएगी, डबल लाइट बन जाएंगी, विल पावर मिल जाएगी, हर कर्म प्रत्यक्ष फल बन जाएगा, गीत गाते रहेंगे और लास्ट समर्थ बन जाएंगे। ये 6 बातें हो जाएगी। तो ये कब होगा? जब पढ़ते रहोगे, अध्ययन करते रहोगे। ब्राह्मणों का अध्ययन ही छूट गया। वो केवल क्या समझते? मुरली क्लास में गए, बैठे, मुरली सुन ली, मतलब मेरा आज का ज्ञान का पाठ पूरा हुआ। अभी योग का पाठ, उसमें अमृत वेला और नुमाशाम, आधा समय नींद में, आधा समय देखने में कौन कौन सो रहा है। इन्हें सोना नहीं चाहिए। ये भाव बहुत अच्छा है, पर तुमको ये ड्यूटी किसने दी है? सोते हुए को जगाने की। हाँ, बाबा ने अगर दी है तो फिर ठीक है। अगर टचिंग हुई है कि बच्चे आज अमृत वेला जो जो सोएगा छड़ी लेकर उसको उठाना, यह आपकी ड्यूटी है, फिर ठीक है, चालू रखो। दूसरों को जगा के मेडिटेशन हॉल में एक बार हम बैठे थे, सामने 2 भाई थे। पहला इतना सो रहा था, दूसरे ने उसे इतना डांटा, बिल्कुल नहीं सोना तुम, उठो रूम पर जाओ। फिर वो जाग गया। थोड़ी देर के बाद जिसने डांटा था वो सो गया। फिर तो इसके पास बहुत अच्छा अवसर मिल गया, फिर इसने इसको डांटा। हिसाब एकदम बराबर हो गया। और वो भी वो धीमी आवाज में अमृत वेला का डांटना जो होता है ना, बड़ा पावरफुल होता है। अव्यक्त डांटना। कल कहा ना बाबा ने, क्रोध नहीं, क्रोध तो चला गया, रोब। ये रोब के भी आगे वाला है, अव्यक्त, एकदम बिल्कुल सूक्ष्म आवाज में, रूम पर जाओ, इस तरह वाला। पर है वो भी डांटना। ऐसे से उठाते हो उसको।
एक तो भाई सो रहा था, उसको दूसरा उठा रहा है, उठो। वो कहते मैं जाग रहा हूं, तुम अपना योग करो। फिर उसने सुटाया, कहाँ सो रहे हो तुम सो रहे हो, तुम घर्राटे ले रहे हो। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं जाग रहा हूं। पूरी सभा सुन रही है। वो उसको फिर उठा रहा है, उठो। वो कहता है मैं उठ रहा हूं, तुम अपना काम करो। बाबा कहते ना, अमृत वेला बाबा बच्चों का खेल देखते हैं। जैसे जयपुर का म्यूजियम में हठ योग करते हैं ना, वैसा करते रहता है इधर। ब्राह्मणों को ज्ञान देना इतना आसान नहीं है। ज्ञानियों को ज्ञान वही सकाश धरती को। तो कहाँ थे हम? भटक गए, वापस आओ। कर्मेंद्रिय जीत, तो जिह्वा के रस को जीतना। रस जीते विश्व जीते, भागवत में लिखा है, जिसने रस को जीत लिया उसने विश्व को जीत लिया। और जिसकी जबान ही चलायमान है, ये खाऊं वो खाऊं, इधर खाऊं उधर खाऊं, बस वो खाने का ही सोचते रहते, डालते रहते अंदर, तो ये शरीर बहुत भारी हो जाता है। जितना ज्यादा डालोगे उतना भारी, जितना कम डालोगे उतना वो हल्का रहेगा। कल कहा ना मिट्टी। अगला मायाजीत। मायाजीत अर्थात विकार रहित, मायाजीत अर्थात निर्विकारिता। उसका ये लक्ष्य है ब्रह्म ऋषि का कि मुझे निर्विकारी रहना है, कोई भी विकार मेरे अंदर प्रकट ना हो। अगर प्रकट होता है तुरंत डायग्नोसिस करना उसका कि ये क्या है, विकार है। मुझे आकर्षण हो रहा है किसी व्यक्ति का, और योगियों को आकर्षण ज्यादा किसका होता है? योगियों का। तपस्वियों को आकर्षण किसका होता है? तपस्वियों का। ये बहुत बड़ी माया है, इसलिए सभी तपस्वी है, सभी योगी है, पर देहधारियों से क्या लेना देना? हमारा लेना देना भगवान से है। दैट्स इट। ये सब जो है भले वो इंस्ट्रूमेंट है, पर इनमें कहीं पर भी नहीं फंसना है। ये सारे लोग जो है ना, नहीं तो इसमें फंस गए तो गए। ये सब कहाँ से कहाँ चला जाएगा। शुरुआत ज्ञान योग से होगी, अंत काम वासना से। स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप बड़ी डेंजरस चीज है। स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप वो सेंशुअल फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे कुछ सालों में। इसके लिए ये मेरा दोस्त है, ये मेरा गुरु है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनकी क्लास अच्छी लगती है, इनका बोलना अच्छा लगता है, इनका चिंतन अच्छा लगता है, इनका स्वभाव अच्छा लगता है, इनसे बात करना अच्छा लगता है, ये सब चालू हो जाएगा ना, तो वहां फिर इनकी दृष्टि, इनसे दृष्टि लेनी है। एक माता मेरी दृष्टि देना, दृष्टि दे रहे, बोले चश्मा निकाल के दृष्टि दो। डायरेक्ट चाहिए उसको। क्यों चाहिए दृष्टि? कमर दर्द हो रही है ना, उसके लिए। एक सेंटर पर हम बैठे थे और भट्टी पूरी हो गई 3 दिन, और उसके बाद में टोली दे रहे थे, और रेड लाइट था और शांति से एक एक माता आ रही थी और उसको टोली दे रहे थे, दृष्टि देते देते। एक माता आई सीधा कान के पास, मेरी कमर में दर्द है, उसका कुछ करो। उसको वो याद है। तो राजयोग अर्थात गुरु लेस पाथ। किसी व्यक्ति को अपना गुरु, अपना गाइड नहीं बना के रखना है। बाबा ने कहा मैं ही गुरु हूं, मैं ही गाइड हूं, मैं ही सब कुछ हूं। व्यक्ति को बनाए तो उसमें फंसेंगे। वो तो निकल जाएगा पर तुम नहीं निकल पाओगे, क्योंकि उसके पास पावर है डिटैचमेंट की, वैराग की शक्ति है। वो तो हट जाएगा, फंसेगा कौन? तुम। दुखी कौन होगे? तुम। कल कहा मुरली में, कौन सी अवज्ञा करते? दुख देते नहीं है किसको, पर खुद दुखी हो जाते हैं। क्या आता है? स्लोगन आधा याद रहता है। अगला ब्रह्म ऋषि अर्थात प्रकृति जीत, जिसने प्रकृति को भी जीता है। ठंडी गर्मी ये सब समान भाव रखना इन सब चीजों में, प्रकृति की हलचल में। एक तो ये, दूसरा प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति सम्मान, प्रकृति का निरादर न करे, प्रकृति को वेस्ट ना करे, मिसयूज ना करे। चॉकलेट खाया, रैपर फेंक दिया, यही करते हैं ना, चीजें इधर उधर फेंक देते हैं। यहां से नीचे जाते समय कचरा इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया।
छेड़छाड़ नहीं करनी है प्रकृति के साथ। फूल तोड़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है? सूक्ष्म हिंसा है वो भी, एक रीति से देखा जाए तो। फूल देते हैं ना, बंद कर दिया ना, गुड। तो प्रकृति जैसी है उसको वैसा ही उसका आनंद लेना है। और प्रकृति पर विजय, अर्थात विजय शब्द इतना अच्छा नहीं है, मित्र, मैत्री हो जाए उसके साथ, वो मित्र है। कंप्लेंट नहीं करना, इतनी ठंडी बहुत है आज, इधर इधर नहीं अच्छा लगता है हमको, नीचे अच्छा लगता है, वहां गए तो वहां ज्वर भी जाता है। कंप्लेंट ही कंप्लेंट है, दिन रात कंप्लेंट। बाबा प्रकृति के डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करता है। बाबा को क्या बोलेंगे, वो क्या करेगा? प्रकृति की ठंडी कम करेगा? उसको कोई मतलब नहीं है ये सब चीजों से। अगला, ब्रह्म ऋषि अर्थात शुभ भावना शुभ कामना से भरा हुआ, चाहे कोई दुश्मन भी हो, रावण जैसा दुश्मन हो जिसने हमको दिन रात सताया हो। संत ज्ञानेश्वर के जीवन में है कि दिन रात एक व्यक्ति पूरा जीवन उनको सताता है, जीवन भर उसको सताया है, लास्ट में उनकी शरण में आता है तो उसके साथ ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। संत हृदय नवनीत समाना, ऐसा संत का हृदय होता है। तो शुभ भाव सबके प्रति, कोई भी हो, फिर हो कैसा भी हो, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, सबके प्रति समान भाव। अगला लगभग, अगला स्नेही, अगला तो स्नेही, स्नेही या कहो विश्व कल्याणकारी। राम जी के यहाँ, दशरथ के यहाँ कौन जाता है? विश्वामित्र जाते हैं। क्या कहते हैं? मुझे राम लक्ष्मण दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि यज्ञ जब करते हैं तो ये ताड़का सुबाहु ये सब डिस्टरबेंस कर रहे, ताड़का ये सब, तो मुझे दे दो। दशरथ क्या कहता है? मैं नहीं दूंगा, ये अभी बालक है और मुझे इतने प्रिय है, मैं नहीं दूंगा। हम यदि जाए दशरथ के पास, दशरथ कहेंगे ले जाओ। दशरथ क्या कहेगा? मैं नहीं देता। विश्वामित्र जब जाएगा तब राम साथ में आएंगे। विश्वामित्र अर्थात जिसने विश्व के साथ मैत्री की है। एक भी आत्मा के प्रति घृणा भाव हमारे मन में है, एक भी आत्मा के प्रति, तो हम संपूर्ण नहीं बन सकते। बाकी सबके लिए ठीक है, बट ये मुझे पसंद नहीं है। एक पादरी एक चर्च में पूछता है, क्या ऐसा कोई है कि जिसके कोई शत्रु नहीं है? कोई हाथ नहीं खड़ा करता। फिर से पूछता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके शत्रु है? सब लोग हाथ खड़े करते, क्योंकि सभी के शत्रु है कोई ना कोई। उसे बहुत दुख होता है कि जीसस कहता है कि लव योर एनिमी, सबसे प्रेम करो, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, और यहाँ सब हाथ खड़े कर रहे। एक बूढ़ी औरत है बैठी है, वो हाथ नहीं खड़ी कर रही है। उसे बहुत खुश होता है कि ये एक तो है कि जिसका कोई शत्रु नहीं है। उससे पूछता है क्या तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है? वो कहते मेरे बहुत सारे शत्रु सब मर गए, अब मैं अकेली बची हूं। आई हैव आउटलिव्ड देम। मैं 100 के ऊपर चली गई हूं, मेरे जितने थे सब मर गए। तो मरने का इंतजार नहीं, जीते जी हम हैं और कोई हमारा शत्रु नहीं। हाँ, दूसरे हमको अपना शत्रु समझे, हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरों ने ये प्रतिज्ञा ली है कि हम आपसे असंतुष्ट रहेंगे, तो हम क्या कर सकते? दूसरे हमसे दुखी है, हम क्या कर सकते? वो अपने कारणों से दुखी है, हम हमारे कारण से नहीं। तो विश्वामित्र। अगला, ब्रह्म ऋषि अर्थात तपस्वी, वो तपस्या में रत रहता है निरंतर। एक मिनट भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए वेस्ट में, ये देखो वो देखो। संसार का जो भी एंटरटेनमेंट है, सारी फिल्में चीप एंटरटेनमेंट है, ये योगियों के लिए नहीं है। वो संसार के जो एक्टर्स है, बाबा के महावाक्य हंसा सकते हैं और रुला सकते हैं, अशरीर बना सकते हैं? कभी नहीं। वहां जाके हम हा 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 हंसेंगे या रोएंगे। देखा होगा ना सिनेमा हॉलों में कैसे आंसू बहाते माता है, बहनें, भाई भी। इमोशनल सीन होता है तो कितना रोते। पर क्या वो एक्टर्स अशरीरी बना सकते? ये तुम्हारा काम है। तो तपस्या में रत रहना है। हमारा जीवन तपस्या का जीवन। वो जो रियल लाइफ है, वो रियल लाइफ है। वो जो है ना झूठा है, उसमें जो दिखाया जाता है वो रियलिटी से बहुत दूर है। इसलिए वो क्यों देखे और क्यों अपना टाइम उसमें वेस्ट करे। अगला, ब्रह्म ऋषि अर्थात वैरागी।
निरंतर वैराग की ज्वाला। और वैराग ऐसी चीज है, आते है जाता है, आता है जाता है। मधुबन में आते हैं तो एकदम वैराग आ जाता है सबसे, और वहां जाने के बाद वैराग पता नहीं कहाँ चला जाता है, वैराग से ही वैराग हो जाता है, भूल ही जाता है वैराग। अगला ब्रह्म ऋषि अर्थात एकांतवासी। एकांत जैसे पसंद, मौन जैसे पसंद है, ज्यादा भीड़ भाड़ उसे पसंद नहीं है, ज्यादा लाइमलाइट का जीवन, ये जीवन पसंद है। इनकॉग्निटो रहते हो, चुप, गुप्त, जितना गुप्त रहो उतना अच्छा। जितनी इच्छा है प्रत्यक्ष होने की, सब मुझे जाने, सबको पता चल जाए मैं कौन हूं, ये सब क्या करता है, हमें दिखावा कराने को मजबूर कर देता है। जो हम है नहीं वो दिखाना पड़ता है, मास्क पहन लेते हैं, एक मुखौटा, जो मेरा रूप ही नहीं है। इसलिए एकांतवासी। और एकांत कैसा, इंटरमिटेंट सॉलिट्यूड, क्योंकि हम जंगल में तो जाएंगे नहीं, ऐसा तो मिलने वाला है नहीं। मिल भी जाए एक दिन 2 दिन, पर रोज कहां से मिलेगा। इसके लिए बीच बीच में अपनी सेवा जैसी पूरी हो गई, चुप हो जाओ, रिटायर इनटू साइलेंस टोटल। फिर किससे बात नहीं करनी है, कुछ नहीं। सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है फोन कॉल्स, इससे बातें, उससे बातें, इससे बातें, उसको मैसेज, उसको मैसेज, इसको व्हाट्सएप, ये सब करते रहते हैं। बस वही योगी अर्थात वो। अगला ब्रह्म ऋषि अर्थात प्रभु प्रेमी। ब्रह्म ऋषि अर्थात प्रभु प्रेमी। देहधारियों को देख लिया, सबके प्रेम को अनुभव कर लिया, उसमें फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। धोखा है, बस धोखा ही धोखा है उसमें। अगला ब्रह्म ऋषि अर्थात, कितने हुए, 12। ब्रह्म ऋषि अर्थात स्वाध्याय करने वाला। स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी, पढ़ाई। भारत में क्या कहा जाता है, पाठ। भगवत गीता लोग जानते हैं फिर भी पढ़ते रहते हैं, क्यों, पाठ है वो शब्दों को जानने के लिए नहीं पढ़ते, उसके सार को जानने के लिए पढ़ते हैं। उसका रहस्य क्या है, गूढ़ अर्थ क्या है, वो समझ, अनुभव करने के लिए बार बार। इसके लिए कितनी अव्यक्त मुरलियां, 1068 ढूंढो सारी, अगर नहीं है तो। पर इसमें क्या है, लोग कहते हैं ये जो किसी के पास 1000 होगी, ये 69 नहीं होगी ना, तो कहेंगे हमको ये ढूंढने में, जो नहीं है ना उसके प्रति आकर्षण ज्यादा है। वो जो लास्ट की मुरली है ना 2016 और 17 की, वो नहीं है, बाकी सब है। बाकी पढ़ के हो गया क्या, वो नहीं चाहिए। जो कोई कहो कि ये कल की मुरली पढ़ो, आज की चाहिए। बेचैनी किसके लिए, आज वाली। जो नहीं है उसके लिए आकर्षण ज्यादा होता है। तो सारी अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन चालू करना है, ये बहुत बड़ा काम है जो रहा हुआ है। और फिर पूछते रहते हैं इसमें क्या, उसमें, अरे सारे उत्तर बाबा दे चुका है। ऐसा कोई उत्तर नहीं है जो भगवान की मुरली में नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं किया तो क्या। अगला, इसके लिए ब्रह्म ऋषि क्या करता है, बिजी रहता है, किसमें, सेल्फ स्टडी में, स्वाध्याय में। पढ़ते रहना है, दिन रात पढ़ते रहना है, लव अफेयर है। अगला ब्रह्म ऋषि अर्थात सिद्धि स्वरूप। साधना करते करते उनके पास क्या आ जाती है, सिद्धि आ जाती है। पर सिद्धि का गलत प्रयोग नहीं करना है, आत्माओं के कल्याण के लिए करना है। अगला ब्रह्म ऋषि अर्थात निद्राजित, यस नो। और ब्रह्म ऋषि अर्थात त्यागी। त्यागी, वैराग अलग चीज है, वैराग अलग है। वैराग अर्थात राग नहीं किसी चीजों से, त्याग अर्थात निश्चय पूर्वक त्याग करना कि मैं इस चीज को आज से छोड़ता हूं, ये मेरे मार्ग में बाधा है। इसको मुरलियां है ना, पूरी त्याग का कोर्स है, एक त्यागी, महात्यागी, सर्वंश त्यागी, 7 days का कोर्स है त्याग का। कौन सी मुरलियां है वो, डेट याद नहीं, 80 पता नहीं, 84 83 यही रेंज है कहीं। तो त्याग करने वाला। अगला उपराम, ये सबसे उपराम कहो या साक्षी कहो, ये संसार को देखते हुए कहीं पर भी लिप्त नहीं होना। ये कहने को तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसकी प्रैक्टिस चाहिए छोटी छोटी, सारे दिन भर में। अभी अभी सेवा की, एकदम साक्षी हो जाओ। अभी अभी किसी से बात की, साक्षी। अभी अभी भाषण दिया, भाषण देने के बाद कोई मतलब नहीं है किससे, वो भाषण सुनने वाले उधर, हम एक तरफ, किसी से कोई मतलब नहीं। कोई आके कहे कि भाई जी आपका क्लास बहुत अच्छा था, तो क्या कहने का उनको, गेट लॉस्ट, अपने मार्ग से जाओ, मुझ में नहीं फंसो।
82 की मुरली है। अगला ब्रह्म ऋषि अर्थात हो गया क्या? बस फिर ये तो ऐसे ही बताएं, आप अपना चिंतन करके इसको और आगे बढ़ाओ। हाँ, क्लास सुनने का एक फायदा है कि जहां वक्ता ने छोड़ा उसके आगे आपको बढ़ाना है। ये तो उसका चिंतन था और जरूरी नहीं है वो सब कुछ स्वीकार करो, रिजेक्ट कर दो अगर अच्छा नहीं लगा। जो अच्छा लगा वो ले लो। और उसने तो उसको तो जितना उस समय वहां बैठ के डर भी तो रहता है, इतनी आंखें घूर घूर के उसके देख रही है। उसने जो तैयारी करके आई 15, वो तो भूल गया, कुछ और ही सुनाता है डर के मारे। तो हमें अपना चिंतन खुद करना है। क्लास जहां पूरी हुई ना वहां से अपनी क्लास चालू करनी है, अपना चिंतन वहां से। यहाँ 16 तो इन्होंने बता दिए, अब बंद हो गया उनका पटर पटर मटर मटर कटर कटर, तो इनका बंद हो गया। अब अपना चालू करो चिंतन, तो ही स्वरूप बन सकेंगे। ओम शांति।